वेलकम स्टूडेंट, गणित साई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए यहाँ पर हमारी जो इंटीग्रल है उसमें हम 7.2 एक्सरसाइज पे आ चुके हैं और हमारा जो लेक्चर नंबर 5 था वो केवल डिस्कशन था, जिसमें हम 7.2 से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 5 जरूर देखें, जिससे कि आपको ये जो 7.2 एक्सरसाइज है अच्छे समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये सब फॉर्मूला है और ये सब आपके मेथड से मैंने टोटल आपको 3 मेथड बताए थे, जिसमें से आज जो हम केवल करेंगे जो 7.2 डिपेंड है वो आपकी मेथड नंबर फर्स्ट पर डिपेंड है, मतलब कि आपका इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन। तो आज जो हम इंटीग्रेशन करेंगे सब सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ही करेंगे, जिससे कि आपको देखिए इजीली स्टेप में बताऊंगा, जैसे कि मैंने कल एक एक एग्जांपल ही बताया था। तो उसी तरीके से एक एक क्वेश्चन हम आज भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको दे रखा है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको 1 से लेके 37 तक के जो प्रश्न है सबका आपको समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए आपको देखो सबसे पहले दे रखा 2x अपॉन 1 प्लस में x की पावर 2। तो मैंने आपको कल बताया था कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा ऐसा टर्म है हमारा जिसका जो डिफरेंशिएशन है वो हमको सेम टू सेम होने पर मिल जाता है। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हमको इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो हमको यहाँ पर 2x जरूर मिलेगा। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर 2x अपॉन में 1 प्लस में x की पावर 2 सबका करना इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर dx लगा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि इस वाले पोर्शन को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे t मिल जाए, क्योंकि आपको जो सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड है उसमें आपको यही आइडेंटिफाई करना है किसका डिफरेंशिएशन करें जो हमें दूसरा वाला फंक्शन मिल जाए या इस तरह की कोई वैल्यू हमारे पास अवेलेबल हो। तो हमने क्या करा, यहाँ पर हमने माना t बराबर 1 प्लस में x की पावर 2 मान लिया। नेक्स्ट में जब हमने t मान लिया था इसको करते हैं डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर dt अपॉन में dx और d अपॉन में dx 1 प्लस में x की पावर 2 का। तो देखिए इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आपकी वैल्यू 1 हो जाएगी, सॉरी 0 हो जाएगी, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आपकी वैल्यू 2x के बराबर। तो मतलब dt अपॉन में जो dx है उसकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर 0 प्लस में 2x के बराबर। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं dt अपॉन में dx बराबर 2x के बराबर। यहां से आप dx की वैल्यू निकालनी है आपको हर बार। देखिए आप देखेंगे तो किसी किसी टीचर ने किसी तरीके से बता रखा, किसी ने किसी तरीके से, लेकिन मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, केवल आपको यहां से कुछ नहीं करना, dx की ही वैल्यू निकालनी है हमेशा। आपका क्वेश्चन कोई भी हो सभी को एक ही तरीके से करेंगे। तो यहां से हमने क्या करा, केवल dx की वैल्यू निकाल ली। तो dx हमारा इधर आ जाएगा और ये आपका मल्टीप्लाई में, तो ये आपका डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखो कि इसको हमने नीचे डिवाइड में पहुंचा दिया, इसको हमने ऊपर बराबर में मल्टीप्लाई में पहुंचा दिया। या चाहो तो एक लाइन आप ऐसे लिख सकते हो, उसके बाद dt बराबर में 2x और dx, तो फिर जाके ये दोनों आपके डिवाइड में आ जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पर dx की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब आ जाओ लौट कर आप अपने क्वेश्चन पर। तो आपको जो क्वेश्चन दे रखा था ये था आपके पास 2x 1 प्लस के x की पावर 2 का dx के बराबर। तो देखो आपने इस पोर्शन को माना है t, यहां से t माना है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको रख देते हैं t के बराबर। इसको 2x को ऐसे रहने दो और इसको रख देते हैं हम t के बराबर। ठीक, अब यहां से जो dx की वैल्यू है, चलो मल्टीप्लाई मत लगाओ, यहां से तो dx की वैल्यू है वो भी आपने ऑलरेडी निकाल चुकी है। तो dx की वैल्यू आप यहां से पुट कर दीजिए, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी dt अपॉन में 2x के बराबर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1 अपॉन में t और dt के बराबर। और देखिए ये मैंने हिंट आपको कल भी दिया था कि जब भी आप t की वैल्यू मतलब रिप्लेस कर देंगे, t में बदल देंगे सारे फंक्शन, तो कोई भी फंक्शन आपका x की फॉर्म में नहीं बचना चाहिए। अगर x की फॉर्म में कोई फंक्शन बच रहा है तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन गलत कर रखा है। ठीक है,
अब इसका आपको डिफरेंस इंटीग्रेशन पता ही है, इसका इंटीग्रेशन होता है कि अगर 1/x हो और यहाँ पर dx हो तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x के बराबर। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको दे रखा है t और ये भी t के फॉर्म में, तो इसको हम बना देंगे log t का इंटीग्रेशन प्लस में c के बराबर, कांस्टेंट तो ऐड होगा ही होगा। अब देखिए जो आपने t को माना था, t की से वैल्यू उधार ली थी तो t को अब वापस लौटा देते हैं, t की वैल्यू अब वापस रिप्लेस कर देते हैं। तो यहां से log 1 प्लस में x की पावर 2 प्लस में c, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन प्रैक्टिस के बिना नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। जब तक आपको पता नहीं पड़ेगा इसका डिफरेंशिएट किस तरीके करना है तब तक आप इजीली नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें तो पता है आपको, सीधा सीधा log x का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका x मिल जाता है आपको। तो सेम हमको वही काम करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दे रखा है log x की पावर 2 अपॉन में x, और इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। तो हमने माना लेट मतलब पुट कर देते t इक्वल्स टू log x के बराबर, इसका कीजिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपकी वैल्यू हो जाए यहां से dt अपॉन में dx अपॉन में d अपॉन में dx, आपकी वैल्यू log x के बराबर। नेक्स्ट में dt अपॉन में dx बराबर आपके वैल्यू 1 अपॉन में x के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x dt बराबर आपकी वैल्यू dx के बराबर। और देखिए यहां से भी मैंने पहले की तरह dx की वैल्यू निकाल ली है। अब क्वेश्चन पर लौट कर आइए। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर log x की पावर 2 अपॉन में x और इसका dx। तो देखिए इस वैल्यू को आपने t मान रखा है, तो इसको रख देते t की पावर 2, यहाँ पर x ऐसे रहने दीजिए, और ये जो आपका dx वाला पोर्शन है ये हो जाएगा आपका x और dt के बराबर। तो अब x से x को कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पर आपके लिए t की पावर 2 और dt के बराबर। अब आप इसका जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो पुट कर दीजिए, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा x की पावर n और उसका dx हो तो फॉर्मूला होता है n प्लस के 1 अपॉन में n प्लस के 1 के बराबर। ठीक है, x की पावर में n प्लस 1 और n प्लस 1 के बराबर। तो अब आपका इस फॉर्मूले के थ्रू ये आपकी वैल्यू हो जाएगी t की पावर 2 प्लस के 1 2 प्लस के 1 और प्लस में c के बराबर। तो यहां से जो आपकी वैल्यू होगी बराबर में t की पावर 3 बटे में 3 प्लस में c के बराबर। अब t की वैल्यू को आपने मान रखा log, तो अब उस वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ आपकी वैल्यू log x की पावर 3 बटे में 3 प्लस में c, और यही आपका इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा। देखिए दोनों क्वेश्चन कितने सिंपल थे, केवल आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि t किसको मानना है, मतलब किसकी डिफरेंशिएशन किसके बराबर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। थर्ड में, अब देखिए थर्ड में थोड़ा सा अलग सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपको इजी हो जाएगा। लेकिन देखिए यही बात मैंने आपको बताई थी कि हमेशा आपको जब तक आप एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर लेते तब तक आप इन क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो हल्के में ना लें, सबसे पहले आप सभी को एक एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें, एक क्वेश्चन को एक बार जरूर सॉल्व कर लें, तभी आपकी समझ में आ पाएगा, तभी आपको कोई नया क्वेश्चन भी मिल जाएगा एग्जाम में, तब आप अपने माइंड से थोड़ा सा ध्यान से सोच के बता सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से होगा। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है 1 अपॉन में x प्लस में x log x, और इसका करना है इंटीग्रेशन। तो देखिए इन दोनों में x अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं, छोटा सा चेंज, कि इसमें से हम x को कॉमन ले लेते हैं और 1 प्लस के log x के बराबर, और यहां पर आपके लिए हो जाएगी dx के बराबर। अब देखिए अब आप चाहें तो log x को मान लीजिए, लेकिन एक चीज और बता देता हूं, अगर आप log x मानेंगे तो थोड़ा सा आपका क्या होगा, ये थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर 1 करेगा आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट। तो जब आप उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर उसको हो सकता है पार्शियल में बदलना पड़ जाए आपको, या फिर log का 1 अपॉन t वाला फॉर्मूला लगाएंगे तब भी दिक्कत हो जाएगी। तो आप एक काम कीजिए, इसमें जो इस पूरे पोर्शन को मान लीजिए t, क्यों, क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर मैं 1 का डिफरेंशिएशन करता हूं, मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू को अगर हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो वो आपकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो उसके कोई मोल नहीं रहेगा।
मतलब उस वैल्यू को हमें कहीं यूज नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, पुट किया t बराबर 1 प्लस के log x। हालांकि log x मानकर भी हो जाएगा, ये ध्यान रखने, लेकिन थोड़ा आपके लिए टिपिकल रहेगा। अब इसको कीजिए डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यहां आपकी वैल्यू dt अपॉन में dx बराबर d अपॉन में dx 1 प्लस के log x के बराबर। नेक्स्ट में dt अपॉन में dx, तो d अपॉन में dx आपको करना 1 का, प्लस में d अपॉन में dx यहां करना आपको log x का। ठीक, तो ये आपके वैल्यू dt अपॉन में dx, ये कांस्टेंट है तो इसकी तो वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस में इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा आपका 1 अपॉन x के बराबर। आप लिख सकते हैं dt अपॉन में dx बराबर 1 अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x dt बराबर आपकी वैल्यू है dx के बराबर। ये आपका इसका डिफरेंशिएशन आपने कर लिया है। ठीक, अब क्वेश्चन जो दे रखा था उस पर रिप्लेस करते हैं। तो आपको क्वेश्चन दे रखा 1 अपॉन में, हमने इसको इस फॉर्म में बदल लिया था, उस फॉर्म को लिख लीजिए log x। ठीक, और यहां माना हमने dx, तो जिसको आपने t माना सबसे पहले उसको रिप्लेस कर दीजिए। यहां पर x, ये वैल्यू आपने t मान ली थी, और इसकी वैल्यू ये x dt के बराबर। इससे इसको कैंसिल किया, तो यहाँ आपकी वैल्यू ये 1 अपॉन में t के बराबर, और ये आपके वैल्यू dt के बराबर। अब देखिए यहाँ पर ये फायदा हुआ कि आपको ज्यादा भी तकलीफ आपको कुछ भी करनी नहीं पड़ी, और आपका सॉल्यूशन सिंपल हो गया। तो यहाँ जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन में x, अगर dx है तो उसकी वैल्यू हो जाती है आपकी log x के बराबर। तो यहां पर भी आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में log t प्लस में कांस्टेंट c। अब t की जो वैल्यू जो आपने मानी है उसको रिप्लेस कर लीजिए, तो वो आपके वैल्यू 1 प्लस में log x के बराबर, और प्लस में आपके वैल्यू c के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो देखो log x मानकर ही करते हैं, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। 1 अपॉन में x और 1 प्लस में log x। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन था, तो मैंने क्या माना, t बराबर मैं केवल log x को मान लेता हूं, तो यहां आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt अपॉन में dx बराबर में 1 अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पर x dt बराबर आपके लिए dx के बराबर, तो dx की वैल्यू निकल गई। अब यहां पर रिप्लेस करते हैं 1 अपॉन में x, यहां पर 1 आपने t केवल इसको माना है, तो केवल इतने पोर्शन को t रख दीजिए, और यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी x dt के बराबर। तो x से x फिर से कैंसिल, आपकी वैल्यू 1 अपॉन में 1 प्लस में t के बराबर, ये आपके वैल्यू dt के बराबर। अब यहां पर आपको इसका करना डिफरेंशिएट, सॉरी इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन इसका वही होगा जो कि log x का होता है, क्योंकि इसको फिर t मान के करना पड़ता है आपको दोबारा से। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर x के साथ कोई भी अवेलेबल नहीं है, मतलब कि 1 अपॉन जैसे x प्लस 1 है और उसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो उसका इंटीग्रेशन सीधा सीधा log x प्लस 1 लिख देना। और अगर आपके साथ x के साथ कोई कोफिशिएंट दे रखा हो इस तरीके से, ठीक है, तब आपको क्या करना होता है, यहाँ पर 1/2 लगा लेते हैं, और फिर जाके आपका जो डिफरेंशिएशन है हो ये जाता है। ठीक है, अगर कोफिशिएंट नहीं है तो सिंपल आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर हो जाएगी, और इसका जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 प्लस में t प्लस में कांस्टेंट t को जो माना उसको रिप्लेस कर दीजिए, तो log 1 प्लस के log t के बराबर, प्लस सॉरी x के बराबर, और प्लस में c के बराबर। अब आप दोनों आंसर मिला लिए, दोनों आंसर सेम होंगे, तो इसलिए किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 4th, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी तरीके क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर फंसाते हैं। आपको दे रखा साइन एक्स, और साइन के थीटा की जगह आपको यहाँ पर कॉस एक्स दे रखा है। तो देखो, जब भी आपको अजीब सी वैल्यू दे रखी है तो ये समझ लेना कि आपको इसी को टी मानना है, और ये आपको पता है जब कॉस का आप डिफरेंशिएशन करते हो तो साइन में कट जाता है, सिंपल सी बात है। तो इसी तरीके से हम इसका क्या करते हैं, सबसे पहले इस वैल्यू को लिख लेते हैं, साइन एक्स और इंटू साइन कॉस एक्स के बराबर, इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। तो आप टी मानिए सबसे पहले,
तो हमने क्या कहा, लेट t इक्वल टू कॉस t मान लेते हैं। चलो यहां मानते पुट t इक्वल टू कॉस x के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन में dx बराबर में d अपॉन में dx, जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर कॉस x के बराबर। अब देखिए ये आपको पता होना चाहिए, कॉस x का जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है dt अपॉन में dx और माइनस के साइन x के बराबर। अब इसको डिवाइड में पहुंचाइए क्योंकि आपको dx की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से आपके वैल्यू माइनस के साइन x बराबर में आपके वैल्यू आ गई dx की वैल्यू। ठीक है, अब dx की वैल्यू निकलिए आपकी। तो नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, यहां पर साइन x इंटू साइन कॉस x और ये आपके वैल्यू dx के बराबर, बराबर में यहां पर आपके वैल्यू साइन x इंटू में साइन, इसको मान लिया आपने t और dx की वैल्यू आपने यहां पर निकाली है, तो वो वैल्यू हो जाएगी आपकी dt अपॉन में माइनस के साइन x वाला। तो साइन x से साइन x आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस में आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर साइन t और dt के बराबर। तो देखिए अब यहां पर आपको एक चीज पता चल गई कि अब आपको t के फॉर्म में केवल चीजें बच गई हैं। तो आप इसका कर लीजिए, आप सिंपल सिंपल जो इंटीग्रेशन हो जाता है। तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है आपके पास, फॉर्मूला बता देता हूं। अगर आपके पास साइन x है, उसका आपका इंटीग्रेशन करना है, तो वो आपका हो जाता है माइनस के कॉस x के बराबर। ठीक, तो इसी तरीके से जो आपका यहां पर जो फॉर्मूला हो जाएगा बराबर में माइनस के कॉस t के बराबर, प्लस में आपको कांस्टेंट ऐड करना है, माइनस और माइनस आपके प्लस हो जाएंगे और कॉस t प्लस में c के बराबर। t की वैल्यू जो आपने उधार ली है उसको लौटा दीजिए, तो यहाँ पर आपके लिए कॉस और कॉस x और प्लस में c के बराबर, और यही आपका लास्ट में फाइनल आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन अगर ये एग्जाम में आपको बिना करे आ गया तो आप इसको कर नहीं पाएंगे, आप सोचते रहेंगे किसको टी मानना हो किसको टी नहीं मानना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इतना इंपॉर्टेंट कि आप इसको बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। और इसको करने के दो तरीके, देखिए चाहे तो पहला तरीका तो आपका ये है कि आप चाहें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके ना फॉर्मूला बना सकते हैं, साइन ए और कॉस बी वाला। तो इसमें जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा ये आपका 1/2 साइन ए के बराबर हो जाएगा, मतलब ए की जगह पर आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर किसके बराबर है, ए एक्स प्लस बी के बराबर। ठीक, और इसको टी मान लेना, उस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन ये तो एक सिंपल तरीका, मैं आपको और ज्यादा सिंपल तरीका बताता हूँ इससे ज्यादा, कि आपको ये पता है कॉस का साइन हो जाता है, साइन का कॉस हो जाता है। तो इसमें से किसी भी एक कंप्लीट वैल्यू को आप टी मान लीजिए, और किसी भी जब एक वैल्यू को आप टी मान लेंगे तो इजीली आपसे दूसरी वाली वैल्यू कट जाएगी। ये तो सीधी सी बात है कि साइन का कॉस में बदल जाता है, कॉस का साइन में बदल जाता है। तो हम यही काम करते हैं, पहले क्वेश्चन नोट करते हैं, साइन ए एक्स प्लस के बी कॉस ए एक्स प्लस के बी के बराबर। अब हमने क्या किया, यहां पर हमने माना टी बराबर साइन ए एक्स प्लस में बी के बराबर। अब इसका कीजिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टी अपॉन में डी एक्स बराबर में डी अपॉन में डी एक्स साइन ए एक्स प्लस के बी के बराबर। यहां पर आपके लिए डी टी अपॉन में डी एक्स और साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन हो जाता है वो आपको हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस के बी के बराबर। अब इसको आपने एज्यूम किया क्योंकि इस तरीके काफी सारे डिफरेंशिएशन मैंने आपको कराए थे, तो आपको ए एक्स प्लस में बी का दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से आपकी वैल्यू है डी टी अपॉन में डी एक्स बराबर कॉस ए एक्स प्लस के बी। यहां पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहां से केवल ए बचेगा। अब यहां से डी टी अपॉन में ए कॉस ए एक्स प्लस के बी बराबर आपके लिए डी एक्स के बराबर। अब यहां से आपने डी एक्स का मान निकाल लिया है,
तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहां से पहले सेम टू सेम क्वेश्चन उतार लेते हैं, ए एक्स प्लस के बी के बराबर और प्लस में कॉस ए एक्स प्लस में बी के बराबर और यहाँ पर आपका डी एक्स के बराबर। अब जिसको आपने टी माना उसको रख दीजिए, सबसे पहले टी माना आपने इस साइन वाले पोर्शन को, और इसके साथ रहने दीजिए कॉस ए एक्स प्लस के बी और डी एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास डी टी अपॉन में ए और कॉस ए एक्स प्लस में बी के बराबर। अब आप इससे इसको कैंसिल कर लीजिए, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी टी अपॉन में ए और डी टी के बराबर। और अब आप इसको टी का जो सिंपल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपके लिए। तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा आपका एक्स की पावर एन वाला, और ये आपका डी एक्स, यहां पर आपको एक्स की पावर एन प्लस के वन और एन प्लस के वन के बराबर। तो यहां जो आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर टी की पावर 2 बटे में 2, और देखिए ए तो आपका कांस्टेंट है तो ए का कुछ नहीं कर सकते, चाहो तो ए को आप 1 अपॉन ए करके यहां भी लिख सकते हैं, या फिर नहीं लिखना चाहते तो आप एक तरीका और कर सकते हैं, ऐसा कर लीजिए पहले, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि 1 अपॉन ए मैंने साइड में लिख लिया और यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है केवल मुझे डी टी का। तो ये आपको जब 1 अपॉन में ए, यहाँ पर आपको टी की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस में कांस्टेंट जोड़ दीजिए जहां पे इंटीग्रेशन करें, तो 1 अपॉन में ए। अब टी की वैल्यू जो आपने मान रखी है यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस में बी का होल स्क्वायर और बटे में आपके वैल्यू 2 के बराबर और प्लस में आपके वैल्यू सी के बराबर। अब नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, इसको सिंपल 1 अपॉन में ए और इसकी आपने कर दी गुणा, तो यहां पर आपके हो जाएगा साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस में बी बटे में 2 प्लस में सी के बराबर। इसको आप कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस में बी अपॉन में 2a और प्लस में सी के बराबर, और यही आपका फाइनल आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लें, चाहे आपको मैंने दूसरा तरीका बताया तो उस तरीके कर लें, दोनों तरीके क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, हिंट मैंने दे दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है और आपको टी मानकर ही इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। तो जब भी रूट के अंदर कोई भी संख्या मिल जाए तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, आप इसी को पूरे को टी मान लीजिए। तो यहां पर मैंने क्या करा, पहले क्वेश्चन उतार लेते एक बार, अंडर रूट में ए एक्स प्लस में बी के बराबर और यहाँ पर आपके लो डी एक्स के बराबर इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि तो हमने पुट किया, पुट टी इक्वल टू ए एक्स प्लस में बी के बराबर, यहां पर आपके लोग डी टी अपॉन में डी एक्स बराबर में ए, चलो ऐसा कर लेते डी अपॉन में डी एक्स और ए एक्स प्लस में बी का, यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी डी टी अपॉन में डी एक्स बराबर, इसका इंटीग्रेशन किया, डिफरेंशिएशन किया तो ए के बराबर, इसका हो जाएगा 0 के बराबर, तो केवल यहां से ए बचेगा क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन करने में 1 हो जाएगा। अब यहां से आपकी वैल्यू हो जाएगी डी टी अपॉन में ए बराबर आपके लो डी एक्स, और डी एक्स की वैल्यू हम यहां से निकाल लेते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपका जो क्वेश्चन है अंडर रूट में ए एक्स प्लस में बी, तो यहां से आपके लो डी एक्स के बराबर, तो बराबर में अंडर रूट में ये आपके लो टी के बराबर और डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी डी टी अपॉन में ए के बराबर, बराबर में 1 अपॉन में ए, यहां पर आपके लो अंडर रूट में टी और इसको कर सकते हैं डी टी के बराबर। इसको थोड़ा सा चेंज और कर लीजिए, टी को आप 1/2 लिख सकते हैं पावर की फॉर्म में, और अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला हो जाएगा आपका एक्स की पावर एन और डी एक्स बराबर आपका एक्स की पावर एन प्लस के 1 और एन प्लस के 1 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में ए टी की पावर 1 अपॉन में 2 प्लस के 1, 1 अपॉन में 2 प्लस के 1 प्लस में आपकी वैल्यू सी के बराबर, इसके बटे में 1 मानिए और इसके बटे में 1 मानिए, तो 1 अपॉन में 2 प्लस के 1 बटे में 1, 2 एलसीएम आ जाए यहाँ से, 1 प्लस में 1 दूनी 2 तो 2 के बराबर, यहाँ से आपकी वैल्यू 3/2 के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू ये 1 अपॉन में ए, नीचे से लिखते हैं थोड़ा वरना कंबाइंड सब मिक्स हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में 1 अपॉन में ए
टी की पावर 3/2 और 3/2 प्लस में सी के बराबर, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पर आपके लिए 2/3a और टी की पावर 3/2 प्लस में सी के बराबर। अब आपने टी से वैल्यू उधार ली थी, उसको लौटा देते हैं, तो 2/3a और ax प्लस में b की पावर 3/2 और प्लस में c के बराबर, और यही आपका आंसर यहां पर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आप इस क्वेश्चन को जब भी देखेंगे तो आपको हमेशा अलग तरीके से क्वेश्चन बताया गया होगा ये, लेकिन मैं आज आपको और भी अलग तरीके से बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सारे क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट पे करेंगे। किसी किसी ने आपको क्या बता रखा हो, मैं बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ कि अगर x अंडर x प्लस के 2 है, तो किसी ने आपको बताएगा कि पहले यहाँ पर 2 जोड़ लो, फिर यहाँ पर 2 घटा लो, और उसके बाद अब ये वैल्यू सेम हो जाएगी, इसको आप t मान लेना। लेकिन इतना लॉजिक आप नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जरूर थोड़ी हर क्वेश्चन आपका ऐसा हो जाए। तो सिंपल हम क्या करेंगे, हम जैसा करते हैं उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले आपको देगा अंडर रूट में x प्लस के 2, यहां से आपके लो dx के बराबर। तो आप क्या कर सकते हैं, जो रूट वाला मैंने बताया था आपको, रूट में के अंदर हो तो हमेशा आप उसको t मानिए। तो जब हम इसको t मानते हैं तो यहां पर पुट कीजिए, पुट t इक्वल टू एक्स प्लस के 2 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू dt अपॉन में dx, इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से dt बराबर जो आपकी वैल्यू है ये हो जाएगी आपकी dx के बराबर। तो इतना आपको समझ में आ गया, dt और dx की वैल्यू आपकी सेम है। अब यहां पर आप क्या करेंगे, आप रिप्लेस कीजिए वैल्यूज को। तो यहां जब रिप्लेस करेंगे आप, तो ये आपकी वैल्यू है x अंडर रूट में x प्लस के 2 और यहाँ पर आपकी वैल्यू dx के बराबर। तो देखिए यहाँ पर x है आपकी वैल्यू, इसको आपने मान लिया t के बराबर, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी t मान लिया है। अब dx की जो वैल्यू आपकी dt के बराबर। लेकिन अब मैंने आपको बताया था कि आपका t के ही फंक्शन बचने चाहिए सारे के सारे। अगर आपके t के फंक्शन नहीं बचे तो आपने कहीं ना कहीं गलती करी है, तो आप इसको गलत ना समझे। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू को t की फॉर्म में बदल लो। जैसे कि यहां पर जो आपकी वैल्यू थी, हम इसको x को 2 को इधर ले जाएं, तो क्या x की वैल्यू t-2 के बराबर नहीं हो जाएगी? हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसको बदल लेंगे t-2, यहां पर आपके लो अंडर रूट t और ये आपके लो dt के बराबर, जिसको आप थोड़ा सा चेंज और कर सकते हैं, t-2 और t की पावर इसको लिख सकते हैं 1/2 की फॉर्म में। अब नेक्स्ट में जो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, यहां पर बराबर में मल्टीप्लाई कीजिए, t की मल्टीप्लाई t 1/2 के साथ और माइनस में 2 की मल्टीप्लाई t की पावर 1/2 के साथ। ठीक, और यहाँ पर आप dt ही रहने दीजिए। तो आपके ऊपर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 में, तो 1 प्लस के 1/2 अभी हमने ऐड किया था, ये हो जाता 3/2 के बराबर। ठीक है, एल्सियम लेकर सॉल्व कर लेना, तो ये हो जाएगा t की पावर 3/2 और माइनस में 2dt की पावर 1/2 और यहाँ पर आप लिख देते हैं dt के बराबर। अब इनका अलग अलग सेपरेटली आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो यहां पर dt माइनस में 2 t की पावर 1/2 और यहां पर भी dt कर दीजिए। अब इसका मतलब आपका फॉर्मूला लगेगा x की पावर n और उसका dx का इंटीग्रेशन करना है, तो x की पावर n प्लस के 1 और n प्लस के 1 वाली फॉर्म में। तो यहां आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 3/2 प्लस के 1, 3/2 प्लस के 1 माइनस में, इसको हटा लीजिए, इंटीग्रेशन हो गया तो माइनस में 2 और आपका जो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, इसको हटा ही देते हैं, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी t की पावर 1/2 प्लस के 1, 1/2 प्लस के 1 और प्लस में आपके लो c के बराबर। सॉल्व कीजिए बट्टे में 1 मानकर, तो यह हो जाएगी t की पावर 5/2 और यहाँ पर भी आपके लो 5/2 के बराबर, माइनस में 2, यहाँ पर आपके लो 3/2, ये आपके लो 3/2 प्लस में c के बराबर। इस 2 की मल्टीप्लाई इधर कीजिए और इस 2 की मल्टीप्लाई भी ऊपर कर दीजिए। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी t की पावर 5/2 और 2/5 माइनस में 4 t की पावर 3/2
और बटे में आपकी वैल्यू 2 के बराबर, सॉरी 3 के बराबर, और प्लस में आपकी वैल्यू c के बराबर। अब जो जो वैल्यू आपने t से उधार ली है उनको लौटा दीजिए, तो t को लौटाना जरूरी है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 2/5, t की वैल्यू मानी थी आपने क्या, यहाँ पर x प्लस 2 के बराबर। तो यहाँ लिख लीजिए x प्लस में 2 की पावर 5/2 माइनस के 4/3 और x प्लस में 2 की पावर 3/2 प्लस में c के बराबर, और यही यहाँ पे आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल होना चाहिए तरीका, चाहे क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो जाए, ठीक है। तो अब आज हम यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि ये आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए और कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक आप इन क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आपके टफ होते चले जाएंगे, तो इसलिए पहले आप इनकी प्रैक्टिस कर लें, तब जाकर न्यू एक्सरसाइज शुरू कर, मतलब न्यू जो आपके क्वेश्चन है आगे के, तब सॉल्व करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लें आप।